न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, चेस ज्वेलरी, यूएन डिजिटल, सुधा उद्योग, PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड। दूध विक्रेता पर हमला करने के विरोध में यादव समाज का आसनसोल उत्तर थाना पर प्रदर्शन, हमलावरों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग। कुल्टी के अवैध खदान में CISF ने किया छापेमारी, 40 टन कोयला जब्त। ब्लीचिंग से लदे खड़ी ट्रक में लगी आग, ब्लीचिंग पाउडर और ट्रक जलकर राख। दुर्गापुर नगर निगम के अस्थायी कर्मियों ने निगम कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन, वेतन वृद्धि की मांग। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के ओके रोड के समीप 18 जून की रात दूध विक्रेता दिलीप यादव पर हुए हमले में शामिल हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग पर सोमवार को आसनसोल उत्तर थाना के समक्ष प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन ऑल इंडिया यादव महासंघ के बैनर तले किया गया। इस मौके पर महासंघ के सचिव विकास यादव, लक्ष्मण यादव, विनोद यादव, महावीर यादव सहित यादव समाज के तमाम सदस्य उपस्थित थे। प्रदर्शन करने के बाद एक प्रतिनिधि मंडल थाना प्रभारी से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें दिलीप यादव पर हमला करने वाले अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की गई। गौरतलब है कि 18 जून की रात 11 बजे के लगभग दिलीप यादव दूध बिक्री कर अपने घर पचगछिया वापस जा रहे थे। इसी क्रम में ओके रोड के समीप कुछ असामाजिक तत्वों ने एक धारदार हथियार से उनके गले और सीने पर हमला कर दिया। इसके बाद उसके रुपये छीन लिए, जिसके कारण वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां वे इलाजरत हैं। इसकी प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, जिसके कारण यादव समाज के लोग आक्रोशित हैं। वहीं प्रतिनिधि मंडल में शामिल एक सदस्य विनोद यादव ने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस के क्रियाकलापों पर सवालिया निशान लगा दिया। उन्होंने कहा कि आए दिन नशाखोरों के द्वारा कई आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिया गया, इसके बावजूद भी पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही है। आखिर पुलिस तमाशबीन क्यों है? 18 तारीख की रात में 10 बजे ओके रोड में एक तो दिलीप यादव पचगछिया का रहने वाला है, आसनसोल से दूध बेचकर जा रहा था, जिसको कुछ वहाँ का लड़का लोग पैसा छिनताई करने का वो भी अपना हुआ, तो उसके ऊपर भुजाली से चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो गला में कट गया, यहाँ पे कट गया, पेट भी कट गया। तो ऐसा घटना बार बार इसके पहले भी आसनसोल में हुआ है, जो छिनताई हुआ है, दूध बेचकर जो जाते हैं उसके साथ छिनताई होता है। तो ऐसा घटना बार बार क्यों हो रहा है? इस घटना को आगे आइंदा नहीं हो और जो घटना में संलिप्त आदमी है उसको पकड़ा जाए। हम लोग इसी संदर्भ में बड़ा उससे मिलने के लिए आए हैं नॉर्थ थाना में। अब हमारा पुलिस प्रशासन से ये सवाल है कि 18 तारीख के बाद से अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। पुलिस आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है, 24 घंटा में कर देंगे, 25 घंटा में कर देंगे। शायद आप लोग को याद होगा या हमें भी याद है कि कमिश्नरेट बनने से पहले यहाँ पर एडिशनल SP हुआ करते थे, जो आसनसोल अनुमंडल और दुर्गापुर दोनों को देखते थे। उस समय इतना क्राइम नहीं होता था। अभी के समय में हमको लगता है आसनसोल कमिश्नरेट में 15 से 12 IPS ऑफिसर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, फिर भी आज रेल पार अदर जो जगह है वहाँ पे इतना क्राइम बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा माफिया ये काम किया होगा, कोई लोकल ही नशाखोरोनी या जो भी है वो लड़का लोग कर रहा है। आज रेल पार का स्थिति ऐसा है, हम पर्टिकुलर नॉर्थ थाना का बात बोल रहे हैं, इतना यहाँ पर नशाखोरोनी और नशा का बिजनेस हो रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस लाख दावा करे कि उनके क्षेत्र में अवैध कोयला खनन पूरी तरह से बंद हो गई है, लेकिन यह दावा खोखला है, क्योंकि पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद भी अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग रहा है। सोमवार कुल्टी थाना क्षेत्र के दामागोड़िया कोलेरी के बोडीरा ओपन कास्ट माइन में CISF की टीम छापेमारी कर लगभग 40 टन अवैध कोयला जब्त किया। हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। CISF के इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं में डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आम जनता के माने तो उनका कहना है कि CISF और पुलिस की मिलीभगत से यह अवैध खनन चल रहा है। CISF तथा कुल्टी थाना के क्षेत्रीय पुलिस के नाम पर पैसा वसूली का भी मामला सामने आया है। बोडीरा खदान से दिन दहाड़े अवैध कोयला खनन कर साइकिल तथा मोटरसाइकिल में लाद कर बढ़ाकर देवीपुर आदि इलाके के फैक्ट्रियों में कोयला बेचा जाता है। अवैध तरीके से कोयला ढुलाई करने वालों ने आरोप लगाया कि खदान में अवैध कोयला खनन करने के लिए CISF को पैसा दिया जाता है। वहीं पुलिस के नाम से लखुआहाड़ी नामक
एक व्यक्ति प्रत्येक साइकिल मोटरसाइकिल वालों से 30 रुपये करके वसूली करता है। लगभग दिन भर में करीब 100 अवैध साइकिल से कोयला ढोने वालों से यह वसूली की जाती है। उनका आरोप है कि इस अवैध कार्य के लिए कोयला माफिया को भी पैसा दिया जाता है। हालांकि पुलिस और सीआईएसएफ इस आरोप से इनकार करते हैं, जबकि सीआईएसएफ एरिया 12 के निरीक्षक रविकांत राय अवैध कोयला के छापेमारी की बात कहकर आरोप को झूठा और निराधार बताया। वहीं लोगों का कहना है कि यदि इस मामले में पुलिस और सीआईएसएफ का मिलीभगत नहीं है तो जो लोग उनके नाम पर पैसा वसूली कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होता। यह अवैध कोयला खनन कैसे चल रहा है, इस मामले में सीआईएसएफ और पुलिस की खामोशी इन्हें संदेह के घेरे में डाल रही है। आप लोग कोयला कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? कोयला बुडरा से लेके कहाँ कहाँ गिरा रहा उन लोग को पता है, हमको कुछ पता नहीं है। आप लोग किसको किसको पैसा देते हैं? लखवा लेता है, सजाद लेता है, सिया साहब लेता है। कौन है लोग जो पैसा लेता है? लोग किस नाम पे आप लोग से पैसा लेता है? सिया साहब का पैसा दे तो सिया साहब डंडा लेके घूमे, खदान पर उतरे नहीं दे। और कौन है जो आप लोग से पैसा लेता है? बस वही 3 आदमी है। तो लकवा कौन नाम से आप लोग से पैसा लेता है? क्या बोल के लेता है वो पुलिस बोल के। कौन पुलिस? उल्टी वाला। तो वो ऐसा बोलता है कि कुल्टी थाना का पैसा है? पैसा बोल के। और आप लोग जब बोलते हैं कि नहीं देंगे तब वो क्या बोलता है? नहीं, वो बोलता है कि हमको देना ही होगा। देना ही होगा। अभी चलते मेरा साथ में, हम साइकिल एक उठाया सर, हम उठा करके चल हमारा साथ, तो अभी धरवा दे, स्पोर्ट में हम धरवा दे उनको। तो वो आप लोग से हमेशा डेली रोजाना पैसा लेता है? हाँ। कितना करके पैसा लेता है वो? 30 रुपया। 30 रुपये करके। कहाँ से आप कोयला लेके आ रहे हैं? कहाँ बुडरा से। कहाँ ले जाएंगे? ले जाएगा इधर भाटा तरफ ले जाएगा। कोई भी फैक्ट्री में, निजी फैक्ट्री में देते हैं ना? हाँ। आप लोग से पुलिस का नाम पे पैसा कौन कौन लेता है? पैसा तो पहले लेता रहा लोग। तो आप लोग जब मना करते थे कि हम लोग पैसा नहीं देंगे तो क्या बोलता था वो? नहीं बता, देने पड़ेगा। देने पड़ेगा जबरन। तो इस बारे में तो पुलिस को भी जानकारी है कि हमारे तरफ से कोई ऐसा पैसा नहीं उठाया जाता है। नहीं तो बोला कि हमको पैसा देवे करता था। क्या नाम है उसका जो आप लोग से पैसा लेता है? लखवा नाम है। लखवा। क्या बोलता है जब आप लोग को जो बोलता है कि नहीं हम लोग पैसा नहीं देंगे? वो बोलता पैसा देने पड़ेगा, हम लोग को थाना में पैसा लगता है। और किस तरह का धमकी देता आप लोग को? साइकिल छीन लेंगे या हवा निकाल देंगे इस तरह से? तो ये सब साइकिल वाला जितना जाता है सबसे वो पैसा उठाता है? कितना करके पैसा उठाता हो? 20 रुपये। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रिजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल।
आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी पुलिस फाड़ी अंतर्गत दामागोड़िया रेलवे ब्रिज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के किनारे लाइन होटल के सामने खड़े एक ट्रक में सोमवार की सुबह आग लग गई। ट्रक धू कर जल गया। ट्रक पर ब्लीचिंग पाउडर लदा हुआ था, वो भी जलकर राख हो गया। घटना के समय ट्रक चालक ट्रक में ही सोया था। वह बाल बच गया क्योंकि जलने की महक से होटल के कर्मचारियों की नींद खुल गई। वे लोग दौड़कर ट्रक चालक को नींद से जगाया। जब तक आग ट्रक के केबिन तक पहुंचती, चालक ट्रक से बाहर आ गया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दिया गया। 45 मिनट बाद एक दमकल इंजन घटनास्थल पर पहुंची और आग को बुझाई। ट्रक चालक बिस्मित सिंह ने बताया कि ब्लीचिंग पाउडर लेकर राजपुरा से कोलकाता जा रहा था। वहीं होटल के एक कर्मचारी ने कहा कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। हम तो गाड़ी में सोए हुए थे, तो रात 1 बजे आके यहाँ खड़ा किया मैंने। इधर रोटी खाते हैं होटल पे, तो होटल वाला बंद था। होटल हम सो गए गाड़ी में। उसी टाइम तुरंत मालूम ही नहीं चला कैसे आग लग पकड़ लिया इसको। कहाँ से आ रहे थे गाड़ी? गाड़ी राजपुरा से लोड करके लेके आ रहे थे, कलकत्ता जा रहे थे। गाड़ी में कौन सामान हैं? गाड़ी में कौन चीज लोड थे? इसमें ब्लीचिंग पाउडर था। चला नहीं, कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन हमको तो उसी टाइम मालूम चला जब आग पकड़ लिया पूरा। हम बीच में सोए हुए थे गाड़ी के अंदर में, कैमर में। हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, आग ही लगा। अब कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो अभी ईश्वर से बताएगा, ये पर बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ। अभी हम तो क्या बता सकते हैं अभी कितना नुकसान है। हम लोग सोए थे तो 2 नंबर रूम में सोए थे। हम लोग उठे, जब प्लास्टिक का आवाज़ कस के हुआ तो हम लोग, हमारा मेन मालिक है वो जगे। वो जगने के बाद जब वो उठे भाग के आए तो उसको दरवाज़ा में टक्कर हुआ तो सर फट गया यहाँ से, वो भी उस पर आ गया। फिर हमको उठाया, अब स्टाफ लोग को उठाया, सबको भगाया। फिर आया तो इनको उठाया, दरवाज़ा पीट के इनको उठाया। फिर ये उठा, फिर इधर भाग के गया। फिर उसके बाद सामान निकाला, फिर काट के बाहर किया। फिर करने के बाद फिर फायर ब्रिगेड का फ़ोन किया गया, पेट्रोल पंप वाले। फिर पेट्रोल पंप वाले फ़ोन करने के बाद 45 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड वाला आया, तो फिर उसके बाद आग बुझाया। फिर वो लीक होके से पता नहीं क्या क्या लिया, लेने के बाद फिर वो चला गया। दुर्गापुर नगर निगम के समक्ष सोमवार को इंटक समर्थित अस्थायी सफाई कर्मियों ने वेतन वृद्धि समेत 15 सूत्रीय मांगों की समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इसके पहले दुर्गापुर के गांधी मोड़ मैदान से जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व इंटक के प्रदेश अध्यक्ष कमरुज्जमा कमर और इंटक नेता सुभाष साहा ने किया। इसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने मेयर आनंदिता मुखर्जी को अपनी 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। मेयर आनंदिता मुखर्जी आश्वासन दिया कि हम इस पर सकारात्मक विचार करेंगे। मांग ये है कि दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो अथॉरिटी है वो सफाई कर्मचारी को बहुत हीन नज़र से देखता है और पीएफ का केस जीतने के बाद 6 करोड़ रुपया उसमें बनता है, उससे ज़्यादा भी बनेगा। उसका इंटरेस्ट अगर जोड़ दिया जाए, उसको कई सालों से अटका कर रखा है, इनको पेमेंट नहीं कर रहा है। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये लोग इतने दिनों से काम करते हैं, इनका जो पगार है एक दिन का, उससे 2 गुना 2.5 गुना ज़्यादा पगार में एक स्कीम के तहत ये नया मेयर कुछ लोगों को नियोग करने का मंशा बनाया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। এটা দেখুন, গভর্নমেন্টের একটা অর্ডার এসছে যে তাদের মাইনেটা বাড়িয়ে 144 থেকে 202 টাকা করা হবে এবং 172 টাকা সুপারভাইজ যারা তারা পান, 3 জন করে সুপারভাইজ থাকেন, তো তাদেরটা 303 টাকা করে হবে। এটা ন্যায্য এবং ওনাদের ডিমান্ড আছে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট থেকে আমাদের যেটা দেওয়া হয়, আমাদের রাজ্য সরকার এবং আমাদের ওন ফান্ড থেকে গত বছর যেরকম রাজ্য সরকার থেকে 5 কোটি 25 লক্ষ টাকা 25,000 টাকা দিয়েছেন এবং আমাদের এখান থেকে 5 কোটি দিতে হয়েছে, দিয়ে 10 কোটি করে আমরা সেটাকে মানে সেভাবে চালিয়ে আসছি, এখনও চালিয়ে আসছি। ওন ফান্ড থেকে আমাদের 5 কোটি করে দিতে হচ্ছে। এরপরে ধরুন যদি আমরা আরও বাড়াই তাহলে আমাদের পক্ষে এমন হবে যে ওন ফান্ডে টান পড়ে যাবে। এবার ওন ফান্ড তো আপনারা জানেন যে মানুষের সেবামূলক কাজে ব্যবহৃত হয়, রাস্তাঘাট, জল, আলো ইত্যাদি। তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা 5 কোটির বেশি আরও দিতে চাই, ওনাদের যেটা ডিমান্ড সেটা তো একদম ন্যায্য এবং সত্যি করে একজন গরিব মানুষের 144 টাকাতে কী হয় আমরা ফিল করতে পারছি, কিন্তু আমরা একটু অসহায়। তো এই ব্যাপারে ওনারাও এসেছিলেন আজকে, কংগ্রেস আইএনটিইউসির যারা লিডার, তারাও কিছু সাজেশন আমাকে দিয়ে গেছেন
এবং আমিও তাদের কাছে বলেছি যে আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত মানবিক এবং সবসময় তিনি সাধারণ মানুষের কথাই চিন্তা করেন, তিনি এলে তার কাছে আমি অ্যাজ এ মেয়র যদি সুযোগ পাই অতি অবশ্যই এই কথা বলবো। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल ने एक बार फिर गुरुद्वारा परिसर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने की मांग पर सोमवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधि मंडल में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह, रामू सिंह, काश्मीरी सिंह, हरजिंदर सिंह सलूजा, राजा सिंह शामिल थे। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि इसके पहले भी कई बार मेयर से गुरुद्वारा परिसर में लाइट व्यवस्था करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक गुरुद्वारा परिसर में लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज हम लोग आए थे हमारे ऑनरेबल मेयर साहब के पास, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारे बनपुर के सिख समाज की तरफ से हमारे गुरुद्वारा का जो इलाका है वहाँ पर ही काफ़ी दिनों से अंधकार हो गया है। हमारे कॉरपोरेशन के तरफ से जब हमारे तापसदा यहाँ पर मेयर साहब थे तब उनके तरफ से वहाँ पर ही एक हाईमस्ट लाइट भी लगाया गया था। उस हाईमस्ट लाइट में भी करंट नहीं है, उस करंट नहीं होने के कारण गुरुद्वारा रोड और पूरे इलाके में अंधकार हो चुका है, जो हमने बार बार यहाँ पर आके अल्टीमेटम दिया है हमारे मेयर साहब को और कॉरपोरेशन में। आज मेयर साहब ने बड़ी गंभीरता से उस चीज़ को देखा और सुना। हमने बोला कि सामने हमारे रथ पूजा भी आ रही है। उन्होंने हमें 100% आश्वासन दिया कि रथ पूजा के पहले आपके इलाके में पूरा करंट जो है उसे मुहैया करा दिया जाएगा। आपको नेक्स्ट टाइम बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा सिख कम्युनिटी जो हम लोग माइनॉरिटी में आते हैं उसके तरफ से। दनिजगा हाई स्कूल के माध्यमिक परीक्षा में पास हुए छात्र छात्राओं ने सोमवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। छात्रों का कहना था कि वे लोग दनिजगा हाई स्कूल के माध्यमिक पास विद्यार्थी हैं। वे लोग रहमानिया हाई स्कूल में उच्च माध्यमिक में नामांकन कराना चाहते हैं। एक सप्ताह से स्कूल का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी नामांकन नहीं हो रही। हालांकि दनिजगा हाई स्कूल भी उच्च माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन वह निजी संस्था है। हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मेयर से हम लोग मांग करने आए हैं कि वे हमारी समस्या का समाधान करें। मेयर से मिलने आए छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य मोहम्मद कैफ ने बताया कि दनिजगा हाई स्कूल के 50 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो रहमानिया हाई स्कूल में उच्च माध्यमिक में नामांकन लेना चाहते हैं। रहमानिया में हम लोग को 10 दिन से दौड़ाया जा रहा है, लेकिन हम लोग को रहमानिया में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है।
हम लोग एवरीडे रहमानिया स्कूल जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि आ जाओ कल आओ, लेकिन हम लोग का एडमिशन वहाँ नहीं लिया जा रहा है। हम लोग को डेली दौड़ाया जा रहा है। हम लोग इसी रिक्वेस्ट से आए मेयर साहब के पास कि हम लोग का एडमिशन वहाँ पे लिया जाए और हम लोग उसी स्कूल में मतलब गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। कौन सा क्लास में? क्या क्लास 11th में। क्या कितने स्टूडेंट हैं और क्यों नहीं लिया? स्टूडेंट हम लोग गर्ल्स बॉयज़ मिला करके तकरीबन 50 है और बोल रहे कि दानिशगाह का अपना HS हो गया है, इसी वजह से हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे। लेकिन दानिशगाह का प्राइवेट HS है और हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, चेस ज्वेलरी, UN डिजिटल, सुधा उद्योग, PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड।